सबको प्रणाम। राम राम। आजकल हमारे देश में सबसे धनी कौन है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा कौन करेगा? हम और आप। और हम और आप में कौन आता है? गरीब, निसहाय, मजदूर, किसान, विकलांग। इनसे निसहाय तो कोई है नहीं। ये लोग ही चर्चा करेंगे कि देश में सबसे धनी कौन। तो हमारे देखने से तो राजनेता और राम, कृष्ण और शिव जी की कथा कहने वाले और कल कारखाने कंपनी चलाने वाले, शराब, गुटखा, पान मसाला बनाने वाले। लेकिन इन्हें धनी करने वाला कौन है? नेता को कौन बनाता है? हम ही लोग। निसहाय, गरीब, मजदूर, किसान, अशिक्षित, जितने लोग हैं जो एकदम सबसे नीचे, वही लोग नेता भी बनाते हैं। वही लोग राम, कृष्ण, प्रभु शिव की कथा भी सुनने जाते हैं। वही लोग गुटखा, पान मसाला, देश, दारू, शराब भी पीते हैं। वही लोग सारी व्यवस्थाओं को चलाते हैं। वो लोग ना रहें तो ये सब लोग शून्य हो जाएंगे। तो हम कहना चाहते हैं उन लोगों से, जिन लोगों की बदौलत सरकार चलती है, जिन लोगों के बदौलत कथावाचक और पाखंडी चलते हैं, जिनकी बदौलत कर कारखाने और पूंजीपति चलते हैं, हम क्यों ना सरकार बनाने से पहले 1000 बार सोचें, कथा सुनने से पहले 1000 बार सोचें, कुछ खरीदने से पहले 1000 बार सोचें कि इसको खरीदने से हमें क्या नुकसान है, इसको खरीदने से इसको बनाने वाले को क्या फ़ायदा है। इस पर तो विचार करना चाहिए, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो, अशिक्षित ही क्यों ना हो, उसको इस पर विचार करना चाहिए कि इस गुटखा और पान मसाला और दारू या किसी तरह के भी वस्तु जब हम खरीद रहे हैं जो हमें उपयोगी है और जो हमें नहीं उपयोगी है, हम दोनों खरीदते हैं। तो जो एकदम ज़रूरी है वो पेट पालने के लिए, वो तो ठीक है, मजबूरी है, हम खेत में भी उगाते हैं और बाज़ार से भी लाते हैं। लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जो हमारे परिवार के लिए हानिकारक है, उसको तो हम रोक सकते हैं। उस पूंजीपति को तो हम गरीब बना सकते हैं। जो नेता हमारे ऊपर अधिकारियों से शासन चलवाता है, अधिकारियों से हमारे ऊपर हंडर चलवाता है, अधिकारियों से हमारे ऊपर झूठा ब्लेम लगाकर जेल भिजवाता है, उसको तो हम सरकार से गिरा सकते हैं। जो लोग राम और कृष्ण और शिव की कथा कहते हैं, उनके यहाँ हम सुनने न जाकर खुद उन किताबों को लेकर उसका पठन और पाठन करें। अगर हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो दूसरे से पढ़वा लें, नहीं तो अपने बच्चों से पढ़वा लें। कोई तो पढ़ा होगा, पढ़कर सुने। पाखंडियों के पास जाने की क्या ज़रूरत है? आप लोग तो जानते ही हैं, पाखंडी और सरकार दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सरकार किसकी? पाखंडियों के, जो राम कृष्ण शिव की कथा कहते हैं, उनसे कान में कह चुके हैं कि तुम समाज को ऐसी बात पढ़ाओ कि वो लोग शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, महंगाई, बेरोजगारी या गरीबी, भूखमरी, बलात्कार, दुराचार, भ्रष्टाचार, किसी चीज़ पर कोई आवाज़ न उठाए, किसी चीज़ पर कोई कुछ न बोले। इसीलिए जिसके कान में फूंका गया है वो कहता है, क्या लाए हो, क्या लेकर जाओगे, क्यों चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ के मरते हो, क्या लेकर आए थे,
जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हो रहा है होने दीजिए, लेकिन वो एसी में बैठता है आपके पैसे से, अच्छा अच्छा भोजन करता है आपके पैसे से, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता है आपके पैसे से, आपसे कहता है क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। कितनी विचित्र बात है, और हम मान भी लेते हैं और प्रभु के सहारे चुपचाप बैठे रहते हैं। कोई काम कुछ भी करना नहीं चाहते, दुकान भी खोलना नहीं चाहते हैं। राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण करते करते जीवन बिता देते हैं और मर भी जाते हैं। मरने के बाद स्वर्ग मिलता है नरक मिलता है वो तो बात की बात है, लेकिन जिंदा में जो स्वर्ग का सुख भोग रहा है, जो कथा कह करके स्वर्ग का सुख भोग रहा है और कथा सुनने वाला नरक का दुख भोग रहा है, ऐसा क्यों? अगर कथा सुनने वाला नरक भोग रहा है तो कथा कहने वाले को भी नरक भोगना चाहिए। अगर कथा कहने वाला स्वर्ग भोग रहा है तो कथा सुनने वाले को भी स्वर्ग भोगना चाहिए, लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है। कथा कहने वाला स्वर्ग भोग रहा है और कथा सुनने वाला नरक भोग रहा है। उसी तरह ठीक सरकार बनाने वाला नरक भोग रहा है और सरकार बनने के बाद वो स्वर्ग भोग रहा है। स्वर्ग और नरक यही है। जो गरीब है, गलीज है, जो विकलांग है, जो निसहाय है, जो किसान है, जो अपने बल पर अपना परिवार अपना पेट पालता है, वही नरक में है। और स्वर्ग में कौन है? जो कथा सुनाता है और जो सरकार में रहता है। इसलिए सरकार बनाने से पहले और कथा सुनने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए, और कोई भी गुटखा पान मसाला और दारू खरीदने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, और मीट मछली खरीदने से पहले 1,00,000 बार सोचना चाहिए कि हमें गंदगी में ढकेला जा रहा है, हमें मीट मछली दारू गुटखा पान मसाला खिलाया जा रहा है और अपने वो लोग कुछ नहीं खाते हैं। कभी गुटखा खाते देखे हैं किसी मंत्री विधायक को? कभी किसी कथावाचक को गंदी आदत देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं ना। चुपे वो क्या करते हैं ये कोई नहीं देखा है, लेकिन स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। इसलिए कि जैसे इंद्र भगवान के आगे अप्सराएं डांस करती हैं, ठीक उसी प्रकार कथावाचक के सामने हमारे घर की महिलाएं डांस करती हैं। तो उस जगह कथावाचक जो है इंद्र बन जाता है और हमारे घर की महिलाएं परियां बन जाती हैं, हमारे घर की महिलाएं अप्सराएं बन जाती हैं और डांस करके गुरु जी को दिखाती हैं, इंद्र भगवान को दिखाती हैं। हमारी बेटियां भी, हमारी बहनें भी ये काम करती हैं। वो प्रभु श्री राम देखने नहीं आते हैं, कृष्ण देखने नहीं आते हैं, प्रभु शिव देखने नहीं आते हैं। देख कौन रहा होता है? कथा कहने वाला पखंडी, जिसको सरकार ने बता चुका है, जिस सरकार ने कह चुकी है कि देखो भाई, तुम समाज को धर्म में उलझाए रहो, उसको ये बताते रहो क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारा क्या था, क्या है, क्या रहेगा। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों मरते हो, क्यों किसी से सवाल पूछते हो, क्यों किसी से कोई बात करते हो। तरह तरह के प्रलोभन दे करके हमें भटकाया जाता है। और सरकार ये भी कहती है कि तुम समाज को भड़काते रहो और हम तुम्हें बढ़ाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कभी हम प्रधानमंत्री होते हुए आपके चरणों में आएंगे, कभी हम मुख्यमंत्री होते हुए आपके चरणों में आएंगे,
और जब हमको जो लोग देख करके जितने हमारे लोग हैं वो आपके चरणों में आएंगे, उसके बाद जनसंख्या अगर कुछ कम रही तो हम पूंजीपतियों के आपको चरणों में लाएंगे, और जब पूंजीपतियों को लोग जो होंगे वो लोग भी आपके चरणों में आएंगे। तो हम आपके चरणों में लाने के लिए हम अक्सर आया करेंगे और आपको यही चीज़ पढ़ाना है, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, क्या तुम्हारा है, कोई अपना नहीं है, अकेले आए हो, अकेले जाओगे, सवाल क्या पूछना है, शिक्षा चिकित्सा न्याय पर बात क्या करनी है, गरीबी बेरोजगारी पर बात क्या करनी है, महंगाई पर चर्चा क्या करना है। तुम तो ऐसे सड़े गले आए थे, ऐसे सड़े गले चले जाओगे। आखिर तुम कुछ कर नहीं सकते तो व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो। इस तरह की बात बता बता कर हमें उलझाया जाता है, और ये लोग एक साथ बैठकर किसी होटल में 5 स्टार होटल में बैठकर एक साथ लोग कॉफ़ी पीते हैं, वो भी फ्री में। करोड़ों करोड़ों की जहाज़ में उड़ते हैं, वो भी फ्री में। ट्रेन यात्रा करते हैं, वो भी फ्री में। बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, वो भी फ्री में। बढ़िया बढ़िया बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, वो भी फ्री में। सोचने की बात है, अगर सरकार को फ़ायदा नहीं है इन लोगों से तो इन लोगों को इतनी सिक्योरिटी सरकार क्यों देती है, इन पर सरकार इतनी खर्चा क्यों करती है, Z+ की सिक्योरिटी क्यों देती है जो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता है। हम गरीबों को एक शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए सालों साल दौड़ना पड़ता है, और पैसे के अभाव में DM साइन नहीं करता है, विधायक सुनता नहीं है, जिला अध्यक्ष सुनता नहीं है, जबकि उस कुर्सी पर हम ही लोग बिठाए हैं। और ये लोग खरबों खरबों रुपया उड़ाते हैं, खरबों खरबों रुपया का स्टेज बनाते हैं, खरबों खरबों रुपया का ज़मीन खरीदते हैं, खरबों खरबों रुपया का मकान बनाते हैं, और खरबों खरबों रुपया की गाड़ियों में चलते हैं, जहाज़ों में चलते हैं। क्या इसी दिन रात के लिए हम लोग आज़ादी लाए थे? एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस या तमाम स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों का रास्ता है, और एक तरफ पाखंडियों का रास्ता है। जो स्वतंत्रता सेनानियों का रास्ता अपना लेता है उससे गद्दार, देशद्रोही और तरह तरह के नाम से नवाजा जाता है, और जो लोगों के कान में फूंक कर प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु राम, प्रभु शिव की कथा सुनाते हैं और रोज़ बताते हैं, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगी, क्या तुम्हारा है, मुट्ठी बन कर आए थे, मुट्ठी पसार कर जाओगे। यही बताने के लिए उन लोगों को बाहर मतलब जगह जगह व्यवस्थाएं दी गई हैं, ज़मीनें दी गई हैं, बड़े बड़े मठ बने हैं, बड़े बड़े व्यवस्थाएं दी गई हैं कि तुम ऐसी बात करो कि समाज हमसे सवाल न पूछे, समाज शिक्षा चिकित्सा की बात न करे, न्याय की बात न करे, महंगाई की बात न करे, बेरोजगारी की बात न करे। समाज इसी में उलझा है। तो हम निवेदन करेंगे कि आपको चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे या चित्तू पांडे या तमाम लोगों के रास्ते पर चलना है कि कथावाचकों की बातों में आकर जानवर की सखे, जानवर की तरह अपना जीवन बिताना है। ये सोचना आपको है। आपको सवाल पूछना है, यह सोचकर चुप रहना है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, क्या हमारा है, मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ पसार के जाएंगे। क्यों सवाल पूछें? जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक होगा। हमें क्या मतलब है? आग उनके घर में लगी है,
उससे हमको क्या लेना देना है, उनका लड़का मरा उससे हमको क्या लेना देना है, उसका लड़का इनकाउंटर में मारा गया उससे हमको क्या लेना देना है, उसका लड़का जेल गया उससे हमको क्या लेना देना है, उसकी लड़की का बलात्कार हुआ उससे हमको क्या लेना देना है। बस हमें तो यही करना है, हम इसी के लिए पैदा हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारी शक्ति ही नहीं है। हमारी शक्तियों को पाखंडियों के मुँह से भस्म कर दिया गया है, हमारी शक्तियों को तोड़ दिया गया है, हमारी शक्तियों को निचोड़ लिया गया है इस पाखंडियों के जुबान से, पाखंडियों के सहारे। इस तरह से हमारा देश धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है, समाज धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, पाखंडी और सरकार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, आसमान की चोटी पर चढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को विचार करना होगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, दिल का दर्द ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैं आए दिन सफ़र में लोगों से मिलता हूँ, लोगों के दरवाजे जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ। सबके दुखों को देखकर जो दर्द हमें होता है, उस दर्द का बयां हम रोक नहीं पाते हैं, करने लगते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, हमसे कोई गलत बात निकल गई हो तो उसे भी क्षमा करिएगा। इसी सब बातों के साथ वीडियो को बड़ा न करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।